पन्ना से गढ़ी करैया गांव के रामपुर में भीषण आग लगी। आग की चपेट में दर्जन भर कच्चे मकान आए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। तेज हवा के चलते आग बुझाने में दिक्कतें भी आई हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो पन्ना से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गढ़ी करैया का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भीषण ये आग लगी और आग इतनी भयावह थी कि धीरे धीरे फैलती चली गई और दर्जन भर कच्चे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। तो कहीं मशीन को बुलाए हैं आप? मशीन को बुलाए, मशीन नहीं आई, आई है तो इतना सब पानी लाओ तो इतना बुझ नहीं पाई, लगे अबे लोग आग लगी। अभी मशीन कहाँ चली गई? मशीन भाग गई, पानी ले लेंगे। भाग गई। लगभग आपका नुकसान जो हुआ है कितना लगभग हो गया? हम 100 बोरी मछली, चना, राई, गेहूँ और 150 सब कुछ यही सब कच्चू नहीं बचे पूरे पर। कितने घरों में आग लगी होगी? आग लगी 25-30 घर में। 25-30 घर सबका जीरो हो गया। सबका यही है। सैकड़ों बार फायर को फोन लगाया, कोई आ नहीं रहा। फायर अभी मुश्किल से 2 घंटे बाद आई है, उसमें भी एक आई है। पूरे गांव में 50 घर जल गए हैं। सभी लोगों से बार बार फोन लगा रहे, हवा चल रही, इस वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लाइट नहीं है। अच्छा, और अभी बता रहे हैं लोग कि तहसीलदार को फोन लगाया, एसडीएम को फोन लगाया, किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। जितने प्रशासन के अंग हैं सभी लोगों को फोन लगाया, लेकिन यहाँ कोई नहीं पहुँच पाया और ना कोई मदद हो पा रही। यहाँ चूँकि आज बहुत काफ़ी तेज हवा चली है और जो है कि मौसम भी आज हुआ। केवल यहाँ नहीं, कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई। तेज हवा चलने से कहीं भी जो आग की चिंगारी जो है उससे भड़क करके यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बड़े रूप में लगी है और जो है कच्चे मकान या जो इस प्रकार से थे तो उनमें आग लगी है। जैसी यहाँ सूचना मिली वैसे तुरंत यहाँ पुलिस फोर्स तो आई है। इसके अलावा जो है कि हम लोगों ने अमानगंज से, सिमरिया से और जहाँ जहाँ संभव हुआ वहाँ से फायर ब्रिगेड भी बुलवाया और उनने अब करके जो है कि आग पे काबू पा लिया। बड़वानी जिले के निरपुर गांव में बांस के खेत में अचानक से आग लग गई, जिससे करीब 3 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। किसान ने बताया कि 6 साल पहले 5 एकड़ में बांस के पेड़ लगाए गए थे जो अब तैयार हुए थे, लेकिन फसल में अचानक से आग लगी जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। बढ़ेगी आगे बालों से खबर। जब मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। 2 घंटे बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। तेज हवाओं से आसपास तक ये आग फैल गई और घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ है। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। मुरैना में घड़ियाल अभ्यारण्य में रेत माफिया ने कोहराम मचाया हुआ है। चंबल के अलग अलग घाटों पर अवैध उत्खनन की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। वन विभाग के अधिकारी भी कहते हैं कि मौका मिलते ही रेत माफिया रेत के अवैध उत्खनन में लग जाते हैं। आलम यह है कि आपको रेत का उत्खनन करती जेसीबी आराम से दिख जाएगी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उत्खनन को लेकर सख्त रहा है, लेकिन माफिया का इस पर कोई असर नहीं दिख रहा। घड़ियालों के संरक्षण के लिए रेत बहुत जरूरी है, मगर माफिया पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। अभी तक तो ये हमारे नॉलेज में नहीं था, आज ये आपने हमारे नॉलेज में डाला है, तो वहाँ पे जांच की जाएगी और अगर अवैध चंबल की रेत अगर पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। राजघाट का अवैध उत्खनन हो रहा है। राजघाट पे भी लगातार गश्ती की जा रही है, भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे रेत माफिया संगठित होकर पहुँच जाते हैं। तो उसके लिए भी प्लानिंग की जा रही है कि कैसे कार्रवाई वहाँ पे की जाए, क्योंकि गश्ती करते हैं उस समय तो भग जाते हैं, फिर वो मौका देख के आ जाते हैं। तो क्या है कि पूरे समय वहाँ स्टाफ रह नहीं पाता है, तो उसको भी रोकने की तैयारी की जाएगी।